हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया और आज से अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है जेई नीट क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में मैं आपको कंप्लीट केमिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस पूरी सीरीज को एक गोल्डन रूल के तहत फॉलो करना। वो गोल्डन रूल ये है कि हर क्वेश्चन को पहले आप अटेम्प्ट करना। जिस सीक्वेंस में मैं करवाता जाऊंगा उसी सीक्वेंस में आप मुझसे पहले सॉल्व करके आप आंसर चेक कर लेंगे। यानी आप एक पेज पर जो क्वेश्चंस मैं करवाता जाऊंगा उसको करते जाना, फिर आप क्रॉस चेक करना कि हाँ सर ने करवाया ए ऑप्शन अपना भी आया करेक्ट, वरना अपना रॉन्ग। पूरी सीरीज में जेई प्लस नीट के कंप्लीट केमिस्ट्री के हर वीडियो लेक्चर्स में आपको तीनों सेक्शंस मिलने वाले हैं, फिजिकल भी, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी। आइए तो दोस्तों फटाफट से आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइज आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन देखना। फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर कर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना लिया। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर कर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना लिया है। अब क्या बात करनी है, कुछ कुछ डाटा आपको गिवन है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सर सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या आपने कैल्शियम कार्बोनेट को, क्या आप लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बना। तो यानी क्या इस रिएक्शन का दोस्त बिना कुछ डाटा को सॉल्व करे हुए क्या मैं डेल्टा एच पॉजिटिव बोल दूं? क्या इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव बोल दें? बोल दीजिए। तो दोस्त क्या अपने को ये पता है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का रहेगा। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से के इंक्रीज करेगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। नॉर्मल लॉजिक। सर हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर ही टूटेगा ना कंपाउंड, तो डेल्टा एच पॉजिटिव, तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इस डाटा को यूज कैसे करना है वो आइए मैं सिखा देता हूँ। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिए, डेल्टा एच नॉट ऑफ द रिएक्शन। क्या ऐसा लिखूंगा, डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन कौन है सर, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड का डाटा कितना, -600। CO2 का डाटा कितना, -400। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट का डाटा हो गया। और अब हम लोग के पास क्या है सर, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का डाटा क्या मैं माइनस कर दूंगा, कितना, -1200। क्या ये एक्सप्रेशन लिखने में किसी को दिक्कत? यहाँ से सॉल्व करके क्या आप लोगों के पास ये 200 किलो जूल पर मोल आता है? क्या ये सॉल्व करके 200 किलो जूल पर मोल आता है? हाँ, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहाँ से भी प्रूव हो रहा है दोस्तों। क्लियर है अपनों को? ये लॉजिक दिमाग में रखना। यदि रिएक्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव होता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। डेल्टा एच नेगेटिव होता तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्या ये दोनों फैक्टर दिमाग में रखेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। आइए दोस्तों अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन गैसियस स्टेट से है। क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अमोनिया टू द हाइड्रोजन क्लोराइड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों की डेंसिटी का सिर्फ रेशियो अपने से पूछा है। क्या पूछा है, दोनों की डेंसिटी का सिर्फ रेशियो अपने से पूछा है। क्या हम यहाँ से डेंसिटी का रेशियो बता पाएंगे? दोस्त करना कुछ नहीं है, एक रिलेशन अपनों को पता होगा, PV इज इक्वल्स टू NRT पता है। हाँ पता है, आइडियल गैस इक्वेशन। बस इतना पता है तो काम खत्म। क्या PV इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिख दूं, R इंटू टी। हाँ सर ये तो अपने को पता है। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, P इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू RT बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब यहाँ से एक बात सोचना, क्या वेट अपॉन वॉल्यूम क्या हमारा डेंसिटी होता है? क्या वेट अपॉन वॉल्यूम क्या डेंसिटी होता है? मॉलिक्यूलर वेट को इधर ले जाता हूँ तो डायरेक्ट रिलेशन जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है, PM इज इक्वल्स टू DRT। PM इक्वल्स टू DRT। D क्या है, डेंसिटी है। D इज व्हाट, डेंसिटी। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है, टेम्परेचर और प्रेशर तो सेम है तो क्या क्या फैक्टर हटा दूंगा, P हटा दो, T हटा दो, R तो कांस्टेंट होता ही है, तो दोनों का रेशियो लिखूंगा तो दोस्त ऐसा लिख सकता हूँ M1 बाई M2 इज इक्वल्स टू D1 बाई D2। हाँ लिख सकते हैं।
अमोनिया और HCl की डेंसिटी का रेशियो, सर मॉलिक्यूलर वेट, अमोनिया का कितना 17, HCl का 36.5। क्या इन दोनों डेंसिटी का रेशियो सॉल्व करके 0.46 आता है? क्या सॉल्व करके 0.46 आता है? क्या इस लॉजिक पे मैं थर्ड वाला ऑप्शन टिक कर दूं? दोस्त एक बार देख लीजिए, सवाल आसान है, उम्मीद कर रहा हूँ आप बना पा रहे होंगे। आइए दोस्त, बहुत ही शानदार, यदि आपने सॉल्व कर लिया है तो मजा आया मुझे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अक्सर लोग पढ़ते समय इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। क्या गलती कर देते हैं वो भी बताऊंगा। पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करते हुए प्लीज इसको सॉल्व कर लेना एक बार। Which of the following is not applicable to केमिसॉर्प्शन? कौन सा ऑप्शन केमिसॉर्प्शन के लिए गलत है? सरफेस केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन लिया गया है। अधिकांश लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग नोट को नहीं पढ़ते, जल्दबाजी में नोट को नहीं पढ़ते, और ऐसी ऐसी गलतियां ही तो हमारे एग्जाम में हो जाती हैं। इसीलिए तो आप लोगों को मैं यूट्यूब चैनल पे इतनी प्रैक्टिस मैं करवा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। ऐसी छोटी मोटी गलतियां आप लोग बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, मेक श्योर दैट। ठीक है, तो गाइस आइए बात कर लेते हैं। सर केमिस ऑप्शन के लिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, केमिस ऑप्शन में हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन तो हाई रहता है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये हाई टेम्परेचर पे होता है? ये भी बिल्कुल सही बात है। क्या ये रिवर्सिबल है? नहीं सर, केमिस ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। जब केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, यानी केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, तो रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है, यानी ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। मोनोमॉलिक्यूलर लेयर्स बनती हैं। क्या अपनों को ये बात क्लियर है? यानी फिजियोप्शन के अंदर जो प्रोसेस रहेगा वो रिवर्सिबल रहेगा। केमिस ऑप्शन कैसा रहेगा? केमिस ऑप्शन अपनों के पास रहेगा इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या हम लोग देख पा रहे हैं दोस्त? बहुत ही शानदार। आइए, हर वैरायटी का क्वेश्चन करवाता चलूंगा, बस आप लोग तो ध्यान से सुनते जाना। आप लोग बस ध्यान से सुनते जाना। पहला पार्ट यहाँ पर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द टू लिक्विड्स पी नॉट of A, P naught is 80 mm and P naught B is 120 mm is found to be इतना। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 100 mm निकाल रखा है। अब आपको बताना है कि ये गैस पॉजिटिव डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है, आइडियल है, नन ऑफ द अबव। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और जेई की मैं बात करूं या नीट की बात करूं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दिस इज द परफेक्ट क्वेश्चन फॉर योर परफेक्ट एग्जाम। सर कैसे? अरे वो लोग अक्सर ऐसे ही सवाल पूछ लेते हैं। आइए दोस्तों, करना कैसे अपन ट्राई करते हैं। PT इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है अपनों को? 100 दे रखा है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम एक PT हम निकाल सकते हैं? क्या हम PT कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ, फॉर्मूला हमें पता है, एक्स से PA नॉट प्लस XB PV नॉट। XA का वैल्यू कितना है? 0.4। अब यहाँ पर XA का वैल्यू 0.4 डाल दिया, PA नॉट कितना डालूं? पीए नॉट का वैल्यू देखो यार दोस्त, पीए नॉट कितना दे रखा है? क्या पीए नॉट अपने को 80 दे रखा है? ठीक है सर, एक्स बी कहाँ से आएगा? बहुत सिंपल, क्या टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है? क्या अपने को ये पता है एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू तो 1 रहता है। एक्स ए का वैल्यू कितना? 0.4 प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। क्या दोस्त मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपनों के पास 0.6 आ गया? डाल दीजिए। पीवी नॉट कितना? पीवी नॉट 120। क्या यहाँ से सॉल्व करके मेरा 104 वैल्यू आता है? आप भी सॉल्व कर लेना, यही आएगा। सर गिवन वैल्यू 100 है, पीटीसी कितना आ रहा है? जो हमने कैलकुलेट किया 104 आ रहा है। पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पता है हम ये वाली चीज अक्सर भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहती। आज के बाद कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, याद रखना। याद रखना, वालिया का जुगाड़ बताने वाला हूँ। देखो दो डाटा है, एक तो सवाल में गिवन था पीटी का वैल्यू 100 mm, एक हमने कैलकुलेट किया टोटल प्रेशर 104। सर बस इतना ही तो खेल है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ध्यान से सुनना। यार एक बात बताओ, आप जब भी कोई काम करते हैं तो यार घर वालों के लिए तो हमेशा गलत ही है कि यार घर वाले तो पीछे पड़े रहते हैं, गलत काम करता है, कुछ है ही नहीं, ये वो गलत कर दिया, ना खाना आता ना पढ़ना आता, ऐसे। हाँ हाँ, तो सर नेगेटिव रहता है हमेशा। तो दोस्त याद रखना, आप जो भी निकाल रहे हैं, यानी आप जो भी टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमेशा गलत यानी नेगेटिव। यानी टोटल प्रेशर का वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया है वो ज्यादा है तो नेगेटिव डेविएशन, कम है तो पॉजिटिव डेविएशन। क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर एक पीटी जो आपको गिवन है, यदि वो वैल्यू कम है यानी पीटी कैलकुलेटेड ज्यादा है तो डेविएशन कैसा है?
डेविएशन नेगेटिव है, नेगेटिव डेविएशन। तो क्या इस लॉजिक पे थर्ड ऑप्शन को टिक कर दूं? क्या इस लॉजिक पे थर्ड ऑप्शन को मैं टिक कर दूं? दोस्त देख लीजिए, आसान सवाल है, उम्मीद कर रहा हूँ बना लिया होगा, बट जेईई मींस नीट का परफेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अरे हाय, बहुत ही प्यारा सवाल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डर लगता है। अरे डरोगे नहीं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत सारी वीडियोस फ्री भी डाल रखी हैं, आप भी वहां से देख सकते हैं। आई एम एन प्लस एजुकेटर एट अनअकैडमी प्लस, वहां मैं पढ़ाता हूँ और आपको आनंद आएगा, पढ़ के देखना कभी। बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज करें, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। घर बैठ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं आईआईटी जेईई की, और एक रेगुलर बेसिस पे मेरी वहाँ सारी वीडियोस मिलती हैं, तो आपको पढ़ने में भी और ज्यादा आनंद आने वाला है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मिस्टर बार्टलेट, जिन्होंने पहला ये कंपाउंड्स वगैरह की जनरेशन की, जिन्होंने जो इनर्ट मेटल था, इनर्ट गैस थी जो अपने पास, जिनन गैस के कुछ कंपाउंड्स बनाने चाहे, तो मिस्टर बार्टलेट गॉट इंस्पिरेशन टू मेड जिनन कंपाउंड्स ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ O2 प्लस एंड PtF6 माइनस। द रीजन इज, उनको यहाँ से इंस्पिरेशन जो मिली थी, क्यों मिली थी? क्योंकि दोस्त एक ही लॉजिक था वहां पर, जो O2 था और जिनन था, दोनों की जो आयनाइजेशन एनर्जीज थी वो लगभग सेम थी। O2 एंड जिनन हैव ऑलमोस्ट सेम आयनाइजेशन एनर्जी। दिस इज द रीजन कि हम आज जिनन के कंपाउंड्स का स्टडी कर पाते हैं। कुछ कुछ जिनन के फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स और ऑक्सीफ्लोराइड्स के कंपाउंड हम जानते हैं, और जिनको पी ब्लॉक ग्रुप 18 में पढ़ाया भी जाता है। So the reason is O2 and xenon have almost same ionization energy. आइए थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पे। बहुत सारे क्वेश्चन है बैक टू बैक, मैंने बोला है कि सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस कराऊंगा। पढ़ लिया आपने 1 साल 2 साल जितना पढ़ना था, बहुत सारी बुक्स पढ़ ली, नोट्स वगैरह पढ़ लिए। इस समय है कुछ बेहतरीन सवालों को आपके एग्जाम के लिए, जो आपका जेईई और नीट का एग्जाम है उसके लिए तैयार करना। सर वो हमें कहाँ से मिलेंगे? मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, डे बाय डे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, ताकि आप इन वीडियोस को कंटिन्यूस बेसिस पे देखेंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट महसूस होगा। देखो दो चीज़ होती है दोस्त, यदि हम वीडियोस में से सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं, इट मीन्स हमारी तैयारी सही लेवल पे है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। यदि हम क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम कॉन्सेप्ट में लैग कर रहे हैं, हमारी कंसंट्रेशन कम है, कुछ मिसक्लिक हो सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी भूल गए हो, कोई फॉर्मूला भूल गए हो, कोई कंसेप्ट मिस हो गया हो, तो ये वीडियोस उस पार्ट पे भी हेल्पफुल रहेंगी जहां हमारी तैयारी में कुछ कमी रह रही होगी, तो उन वॉइड्स को ये वीडियोस फिल कर देंगी। तो इसीलिए इस वीडियो को फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड देखना। वीडियो का ड्यूरेशन क्या रहना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कि पहला वीडियो है तो मैं चाहूंगा कि बस आधे घंटे करीब रखें, ताकि आप लोग बता सके कि सर नहीं 1-1 घंटे का वीडियो डालो, सर 2-2 घंटे का, सर 15-15 मिनट, 20 मिनट, जैसा आप मेरे को सजेस्ट करेंगे, विल फोकस ऑन दैट पार्ट। बट उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों का जरूर ख्याल रखेंगे कि पूरा वीडियो में हर क्वेश्चन आप ईमानदारी से बना पाएं। बहुत ही प्यारा एक और इनऑर्गेनिक का सवाल है। एक कलरलेस सॉलिड ए, जिसको हीट करने पर CO2 मिल रहा और एक वाइट रेसिड्यू मिल रहा है, जो सॉल्युबल है वाटर के अंदर। बी जो है वो CO2 पास करने पर, बी इज ऑल्सो गिव CO2, बी भी CO2 देता है जब उसको डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है, जब उसको डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है। आइए ऑप्शन वाइज ऑप्शन चल लेते हैं। क्या सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज करता है? सर सोडियम कार्बोनेट तो डिकम्पोज ही नहीं करता, ऑप्शन हटाओ। क्यों सर? दोस्तों याद रखना, एल्कली मेटल के कार्बोनेट में खाली लिथियम डिकम्पोज करता है, लिथियम का ऑक्साइड और CO2 देता है। सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम के कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं करते हैं, कोई CO2 नहीं देता। ठीक है, बी ऑप्शन पे चलते हैं। सर NaHCO3 को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा? दोस्त यहाँ पर अपने को एक तो Na2CO3 मिल जाएगा, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। ठीक है सर, इतने से काम चल गया। हाँ रुको तो सही, जो ये व्हाइट रेसिड्यू मिला है, दिस इज व्हाइट रेसिड्यू, इसके अंदर जब अपन डाइल्यूट HCl डालते हैं, इसके अंदर जब अपन डाइल्यूट HCl डालते हैं, तो हमें जो कंपाउंड मिलता है NaCl प्लस, सर और क्या मिल जाता है? दोस्त यहाँ पर एक मिल जाता है H2CO3। सिर्फ अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर करवा दो। सर H2CO3 इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, तुरंत देगा H2O प्लस CO2, तुरंत दे देगा H2O प्लस CO2। क्या सर यही हमें तो आंसर मिल गया। कैसे कैसे कैसे? सर ए कोई कंपाउंड था जिसको हीट करने पर CO2 दे रहा है, हाँ सर CO2 दे रहा है। व्हाइट रेसिड्यू बी जिसको सॉल्युबल इन वाटर है, पानी के अंदर बिल्कुल सॉल्युबल है।
सर वो भी CO2 देता है जब उसको डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करवाता हूँ। हाँ सर, डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करवाने पर वो भी CO2 देता है। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर। किसी के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर, अभी आपने देखा था पहले क्वेश्चन में, CO2 मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलता है, बट दोस्त दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। दिस कैल्शियम ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए थर्ड आंसर नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर पा रहे हैं दोस्तों? एक बार देख लीजिए सबकी नजर स्क्रीन पर। हाँ सर, क्लियर है। आइए दोस्तों अगले एक और क्वेश्चन पे चलेंगे। धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस को बनाते चलेंगे ताकि आप लोगों को आनंद आता रहे और आप बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया सीखते रहें। आइए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब की बार फिर से क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है, जहां बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। ग्रुप 15 के हाइड्राइड से बेसिक स्ट्रेंथ का नॉर्मल ऑर्डर पूछ लिया है। डायरेक्ट सवाल है, उम्मीद कर रहा हूँ डायरेक्ट आप बना भी पाएंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब सुनना, बेसिक स्ट्रेंथ यानी कौन अच्छा, बहुत ही बढ़िया बेस। अच्छा बेस कौन होगा? सर बेस वो अच्छे होते हैं जो आसानी से लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर दें। बेस वो अच्छा है जो आसानी से लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को डोनेट कर दे। तो सब याद याद रखना, देखना। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फोस्फोरस पे लोन पेयर है, आर्सेनिक पे लोन पेयर है, एंटीमनी पे लोन पेयर है। ठीक है, दो बात याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में दो बातें जरूर दिमाग में रखना। पीरियड में जब बात हो रही हो, एक पीरियड में बात हो रही हो, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फेवर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। और जब बात ग्रुप में होती है, तो हम साइज के फैक्टर को डोमिनेट करते हैं। यदि बात अलोंग द पीरियड चल रही हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करना, डोमिनेट मानना, डोमिनेंसी रखना। और ग्रुप की जब बात हो रही हो तो साइज फैक्टर को देखना। अच्छा, जो अपने सारे हाइड्राइड्स दे रखे हैं नाइट्रोजन फैमिली के, एक ग्रुप के एलिमेंट हैं या एक पीरियड के? सर ये तो ग्रुप के हैं, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ठीक है, ग्रुप में साइज देखेंगे। ठीक है दोस्त, सर हमें तो इतना बात तो जरूर पता है कि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज करता है, बस बस इतना काम चल जाएगा। अब देखना, सर बेस वो अच्छा जो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर दे। सर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फोस्फोरस पे, आर्सेनिक पे। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है तो लोन पेयर बड़े साइज में रहना, बड़े घर में रहना पसंद करेगा या छोटू घर में? सर लोन पेयर तो बड़े घर में रहना पसंद करेगा। तो यार यूं मानो कि टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो एंटीमनी का बहुत बड़ा घर है, आर्सेनिक का छोटा, फोस्फोरस का छोटू सा और नाइट्रोजन का तो वो छोटा। जब लोन पेयर बड़े से घर में रहना पसंद करेगा तो डोनेट करना चाहेगा क्या? नहीं सर, जब वो बड़े से घर में रहना पसंद कर लिया है, जो बंगलों में रह रहा है, तो क्यों डोनेट करेगा, क्यों अपना लोन पेयर डोनेट करेगा? जब लोन पेयर डोनेट नहीं करना चाहेगा तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा? सर लोन पे डोनेट ही नहीं कर रहा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम। तो क्या मैं बोल दूं कि सबसे बढ़िया बेस कौन? अमोनिया, फिर फोस्फीन, फिर आर्सेनिक हाइड्राइड, फिर एंटीमनी हाइड्राइड। क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज फैक्टर देखते हैं, बड़े साइज में लोन पेयर रहना चाहेगा, डोनेट नहीं करना चाहेगा। इस बेसिस पे क्या मैं आंसर को ऐसा बोल दूं चुपचाप डायरेक्टली? क्या आंसर इज सी? क्या थर्ड ऑप्शन में किसी को भी देखने में कोई दिक्कत? क्या थर्ड ऑप्शन में दोस्त किसी को भी देखने में कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर, ये वाला बात तो अपने को क्लियर हो गया है। बहुत ही शानदार। आइए एक बार अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। एक और क्वेश्चन अब की बार हम चलते हैं थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। आसान सवाल है, आप कर पाएंगे मुझे पूरा उम्मीद है। सवाल क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ एसिटल्डिहाइड ट्रीटमेंट ऑफ एसिटल्डिहाइड विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोलिसिस गिव्स। आइए आसान है, कार्बोनिल कंपाउंड से लिया गया है। एसिटल्डिहाइड इज इथेनॉल। इथेनॉल का रिएक्शन सबसे पहले इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवाया है। दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड वाला बॉन्ड हमेशा ऐसे टूटता है कि मैग्नीशियम पे हमेशा प्लस, एल्काइल पे हमेशा माइनस। ऑलवेज ग्रिग्नार्ड वाला बॉन्ड हमेशा ब्रेक करना, एल्काइल वाले पार्ट पे हमेशा माइनस और मैग्नीशियम पे हमेशा प्लस। यानी सर इथाइल पे माइनस आया होगा और मैग्नीशियम पे प्लस आया होगा। ये पार्शियल चार्जेस हैं, डेल्टा स्टैंड्स फॉर पार्शियल चार्जेस। सर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, हमेशा आप एल्काइल वाले पार्ट पे माइनस लाएंगे, मैग्नीशियम पे प्लस। ठीक है, ला दिया। कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया, तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। ठीक है, अब अटैक फटैक करवा दो।
सर ये माइनस वाला इस कार्बन के ऊपर अटैक कर लेगा। क्या प्रोडक्ट दोस्त ऐसा बनाएंगे, CH3 CET, ये हाइड्रोजन लगा हुआ था, O माइनस के साथ MgBr अटैच हो गया। क्या O माइनस के साथ MgBr अटैच हो गया? सर अब वाटर डाल देते हैं। वाटर डालने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या मैं ऐसा दिखा दूं, देखो CH3 CHET और यहाँ OH लग गया। सर यहाँ जब माइनस आया था मैग्नीशियम पे तो H प्लस लेकर यहाँ पे OH माइनस, सॉरी मैग्नीशियम पे जब प्लस चार्ज आया था, मैं इसको ऐसा दिखाना चाहूंगा ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आए कि क्या हुआ है यहाँ पर। अभी देखना सर, OMgBr है। सर ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, मैग्नीशियम पे डेल्टा प्लस। जब वाटर डाला होगा तो माइनस के साथ तो H लग गया, H प्लस वाला लग गया और वाटर का OH माइनस इसके साथ जाकर अटैच हो गया, यानी MgBrOH, दिस इज द साइड प्रोडक्ट। क्या आप कंपाउंड देख पा रहे हैं? ये जो कंपाउंड है अपने पास और कुछ नहीं, ब्यूटेन टूल है। देखो इसको मन की आंखों से, इथाइल है यानी 2 कार्बन। सर एक कार्बन पर क्या है, एक OH लगा है और एक कार्बन और है, यही तो नजारा है इस पिक्चर का। सर ये तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन टूल इज द राइट आंसर। क्या आप ब्यूटेन टूल देख पा रहे हैं? बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। आसान सवाल फिर से एक बार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में सबसे कम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आपको मिल रही है? द लोवेस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन? आसान सवाल है, उम्मीद कर रहा हूँ आप बना पाएंगे। हाँ सर हम तो बना देंगे, कोई नहीं, एक बार ट्राई करें। सर कौन आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देकर आयनाइज हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो आसानी से दे देगा तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। दोस्त देखना, यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, यदि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, नियोन जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ रही है? हाँ सर बिल्कुल, तो यही अपना आंसर, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा, फर्स्ट ऑप्शन वाला, क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो रही है। आइए दोस्त थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं जहां आपको और मजा आएगा। अगला पार्ट देखना, लिविंग ग्रुप एबिलिटी पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप का मतलब क्या है? लिविंग ग्रुप यार मतलब कि सोच के देखो, मान लो कि कार्बन है, यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप लगा है, न्यूक्लियोफाइल मैंने डाल दिया, यानी लिविंग ग्रुप यानी लीव करना चाहता है, तो सर यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर लेगा, RNU प्लस लिविंग ग्रुप माइनस। सर क्या निकलने के बाद उसमें माइनस आएगा? हाँ लिविंग ग्रुप पे लेट से माइनस आ रहा है, जो कि 4 ऑप्शंस में आ भी रहा है। तो सर हमें ये देखना है कि यदि वो अनायन बन रहा है, यदि वो अनायन बन रहा है तो एक स्टेबल अनायन बनना चाहिए, यानी निकलने के बाद यदि वो स्टेबल हो रहा है तो फायदा है, वरना नहीं निकलेगा। भाई यही बात है ना लिविंग ग्रुप की। अब आइए सोच कर देखते हैं, अब आइए एक एक करके सोच के देखते हैं आप और हम मिलकर। सबसे पहला वाला ऑप्शन की बात करूं तो सर CF3 है। सर यहाँ क्या है, SO माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है दोस्त, क्या यहाँ रेजोनेंस है, क्या यहाँ डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज है, देख लीजिए एक बार आप स्क्रीन पर। सर ये O माइनस इधर जाएगा, इधर जाएगा, और पूरी रिंग पे भी है। सर CF3 क्या अपना माइनस आई लगाकर इसको स्टेबल करेगा? कार्बन आयन को क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करते हैं? हाँ, और जो कार्बोकैटायन होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप स्टेबल करते हैं, बोलो यार। ठीक है सर। सर फिर यहाँ पर तो देखो CH3 का प्लस आई लग रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व हो रही है, ये तो स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है दोस्त, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। सर ये, अरे सर ये तो सबसे बेकार है, कार्बन पे माइनस लेकर बैठा है, और ये सर ये ऑक्सीजन पे माइनस लेकर बैठा है। तो सर सबसे बढ़िया कौन हुआ? सर ऑक्सीजन माइनस तो यहाँ फर्स्ट वाले में भी है, फर्स्ट वाले में रेजोनेंस भी है, माइनस आई भी है, सारे फैक्टर फेवरेबल है, सारे फैक्टर फेवरेबल है, 1 इज द राइट आंसर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या आप बेस्ट लिविंग ग्रुप जान पाए हैं? क्या आप लोग दोस्त बेस्ट लिविंग ग्रुप पहचान पाए हैं? बेस्ट लिविंग ग्रुप आपने पहचान लिया है तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्या आप ऑर्डर अरेंज कर देंगे? क्या आप यहाँ पर ऑर्डर बता देंगे, व्हाट वुड बी द लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर? सबसे बढ़िया, सबसे पहले, चलो सबसे पहले तो ए आएगा। अब ये तीनों को अरेंज करना है, BCD को। आप यहाँ ऑर्डर को अरेंज करते हुए मुझे कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँगा कि आप कौन सा आंसर करेक्ट करने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों ये वाली बात अपनों को?
हाँ सर, कर देंगे हम, बिल्कुल, बिल्कुल कर देंगे। बहुत ही शानदार। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये क्वेश्चन तो हमें जाना-पहचाना लग रहा है। हाँ, लिक्विड सॉल्यूशन का आसान सा सवाल है, थोड़ा बहुत उसमें कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स घुसा दिया है और कुछ नहीं। ज़्यादा कुछ सवाल में कोई वो नहीं कि कुछ खतरनाक काम होगा। आसान है, आप कर पाएँगे। एक बार सोचना मेरे साथ। A complex of iron and cyanide is 50% 100% ionized at 1 मोलर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखा है, देन द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स पता लगाना है। ये क्वेश्चन भी ऐसे अक्सर आते रहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छा सवाल है। दोस्त अब यहाँ पर मेरे साथ देखना, दोस्त अब यहाँ पर मेरे साथ देखना। क्या मैं यहाँ पर दोस्त ऐसा लिख दूँ कि डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। सर ये फॉर्मूला तो अपने को पता है। डेल्टा टी बी कितना 2.08। आई का वैल्यू मुझे नहीं पता। के बी पता है 0.52। एम का वैल्यू सर 1 मोलर 1 लिख दो। क्या यहाँ से आई का वैल्यू सॉल्व करके 4 आ रहा है? क्या यहाँ से आई का वैल्यू सॉल्व करके 4 आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। ठीक है। क्या अब आपको वेंटो फैक्टर का ये वाला एक्सप्रेशन पता है? आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा कितना है? 100% डिसोसिएशन है यानी अल्फा का वैल्यू 1 हो गया। 100% डिसोसिएशन है यानी अल्फा का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है। 4 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1। सर क्या मैं यहाँ से एन का वैल्यू क्या सर मैं यहाँ से एन का वैल्यू 4 लिख दूँ? हाँ। एन का वैल्यू 4 निकालने से फायदा क्या हुआ? अब आप कंपाउंड को डिसोशिएट करें। जो आपको 4 आयंस दे रहा है वो अपनों का आंसर है। बी ऑप्शन पे नजर लगाओ, बी ऑप्शन को निशाना बनाओ। सर तोड़ूंगा तो 3k प्लस प्लस कॉम्प्लेक्स आयन एज इट इज FeCN6 3 माइनस कितने आयंस मिले सर? 3 तो कैटायन और एक अनायन। क्या आपको एन का वैल्यू 4 मिल रहा है? क्या आपको दोस्त एन का वैल्यू 4 मिल रहा है? यदि आपको यहाँ पर एन का वैल्यू 4 मिल रहा है यानी आपका आंसर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही करेक्ट है। देख लीजिए। सर बहुत सिंपल है, ये तो आसान हो गया। हाँ, तो आप वेंटो फैक्टर को निकाल कर आपने क्या चेक कर लिया? कौन सा कंपाउंड है? क्या आप सोच पा रहे हैं? ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। आइए दोस्त एक बार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। और उम्मीद करूंगा कि आप इस वाले क्वेश्चन को चलो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्लीज आप इसका आंसर कमेंट जरूर कर देना। आप इसका आंसर कमेंट कर देना ताकि आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ और फिर मैं चेक कर लूँ कि आपने आंसर सही किया है या गलत किया है। इसीलिए दोस्त मैं बोलता जा रहा हूँ कि आप वीडियोस को कंटिन्यूसली देखें, पूरा पूरा देखें। बीच में चीज़ों को छोड़ेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई है दोस्त? हाँ सर, ये वाली बातें तो अपने को क्लियर हो गई हैं। अब आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इस क्वेश्चन के आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ और मैं आपको बता देता हूँ अपने बारे में। माय नेम इज़ अनिरुद्ध वालिया और मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यदि आप या आपके भाई-बहन जो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो वो अनअकैडमी का ज़रूर सब्सक्रिप्शन लें और मेरे कोर्सेज़ में लाइव क्लासेस के थ्रू अनअकैडमी पे तैयारी करें अपने आईआईटी जेईई की। दिस इज़ मी अनिरुद्ध वालिया, जहाँ मैं 10 जून से क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 जून से क्लास 11th फिजिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइव क्लासेस हैं जहाँ आपको बहुत आनंद आने वाला है। सर क्या-क्या प्राइस है? क्या है? मतलब पेड कोर्सेज़ है? हाँ, पेड कोर्सेज़ हैं बट बहुत ही इकोनॉमिकल, फाइनेंशियली बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये प्राइस है, 1 महीने का जो प्राइस है 6,000 है, बट आपको 5,400 पे करना है यदि आप कोड यूज़ कर रहे होंगे अनिरुद्ध W28। जैसे ही आप कोड यूज़ कर रहे होंगे अनिरुद्ध W28, यू हैव टू सिंपली पे 5,400। बट यदि आप आईआईटी जेईई 1 साल या 2 साल की तैयारी करना चाहते हैं यानी आप क्लास 11th या क्लास 12th में हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार की पेमेंट पे दिस इज़ द वन टाइम पेमेंट 27,000 फॉर ए मंथ, फॉर 12 मंथ्स, फॉर 24 मंथ्स इट इज़ 32,400। वन टाइम पेमेंट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट्स दुनिया भर के टीचर से पढ़ने को मिलने वाले हैं। अनलिमिटेड वीडियोस देखो, जैसा नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वाला सीन होता है ना, एक बार पेमेंट करो और सब वीडियो, सब मूवीज देखो। इसी तरह आप एक बार पेमेंट करें और अनअकैडमी के सारे टीचर्स का वीडियो लेक्चर्स देखें। लाइव क्लासेस हैं, कोई क्लास छूट भी जाती है तो उसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी प्लस नो डाउट इज द बेस्ट फॉर आईआईटी जेईई।
लाइव क्लासेस है, मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम। अनअकैडमी पे एक पूरा सेट है फैकल्टीज का जो IIT JEE की तैयारी करवाता है। बेस्ट फैकल्टी टीम फॉर IIT JEE एट अनअकैडमी। रिकॉर्डिंग, इन केस आपका कोई लेक्चर मिस हो गया या आपको दोबारा उस लेक्चर को देखना है तो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियोस, आपको उन लेक्चर्स का रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाता है। डिटेल्ड क्लास नोट्स मिलते हैं विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ आपको क्लास नोट्स भी मिलते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा समय नोट्स को बनाने में वेस्ट ना करना पड़े। और नो डाउट यदि आप इस समय ऑफलाइन कोचिंग में कहीं पे भी जाते हैं तो यू हैव टू पे लैक्स ऑफ रुपीज फॉर दैट। वहीं आपको अनअकैडमी फ्यू थाउजेंड रुपीज में उससे बेटर क्वालिटी, उससे बेटर फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है थ्रू अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो उम्मीद करूंगा कि आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज में एनरोल करेंगे। यदि आपका कोई भाई बहन है या आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं जो अनअकैडमी पे आना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट टू देम कि आएँ और अनिरुद्ध W28 रेफरल कोड को यूज़ करें और ज़रूर क्लासेस को देखें। वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार आप चेक कर लेना, वहाँ पे मैंने सारी लिंक ऐड कर दी है। प्लीज़ चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन ताकि आप लोगों को सारा कंटेंट मिल जाए। कि अपनों कोई बातें क्लियर हो गई हैं? तो आई होप ये वाला वीडियो लेक्चर आपको मज़ा आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की है। जो क्वेश्चन होमवर्क दिया है ना, प्लीज़ आप उसको ज़रूर सॉल्व करके मुझे बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है तो गाइज़, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तब तक कीप स्टडीइंग। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। टेक केयर।